तो साथियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, खूब सारा लाड दुलार और ढेर सारा प्यार लेकर 7 बजे वाली क्लास मैं आनंद मनस्वी आप लोगों के बीच हो चुका हूँ हाजिर। तो कैसे हैं आप? दीजिए मुझे एक बार जवाब और मैं आगे की क्लास को आरंभ करता हूँ। मनोविज्ञान के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक अधिगम में हम थ्योरी वाले पार्ट पे चल रहे हैं। कौन कौन आ गया है? हाँ, जो भी लाडेश्वर बच्चे क्लास में उपस्थित है आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है, खूब सारा लाड दुलार और ढेर सारा प्यार। ठीक है जी। तो आज की इस क्लास में हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो अधिगम है, और अधिगम में हम सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे हैं। थॉर्नडाइक को हमने मोस्टली पढ़ लिया था और उसके बाद आज हम पावलोव के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जो बड़ा चर्चित सिद्धांत है, जहां से हर बार कोई ना कोई सवाल आपके लिए बनता है, ऐसा मानना है। अगर साइकोलॉजी से सवाल पूछे तो पावलोव से सवाल पूछा जाना स्वाभाविक सी बात है। हिस्ट्री लर्न्स, रीना, गोपाल, निर्मला और जो अदृश्य बच्चे बैठकर देख रहे हैं, आप सबका स्वागत बच्चा। चलिए तो शुरुआत करूं फिर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मेरे पास उसके साथ ही मैं से शुरुआत करता हूं। सबसे पहले हम वही वाला पार्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। मैंने क्या कहा, कुछ चीजों में हमें टाइम को बचाना है, बाकी समझने की जगहों पर हमें बहुत बेहतरीन समझते हुए आगे चलना है। तो कंडीशनल जो आपका क्लासिकल कंडीशनल जो थ्योरी है उसके बारे में अब हम बात करेंगे, और जिसे हम क्या कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। अब सबसे पहले क्या सवाल पूछा जा सकता है इस बेसिक से, इस नाम से क्या सवाल पूछा जाएगा? पहला सवाल किसने दिया? तो पावलोव। कहां का रहने वाला है? इसके परिचय के बारे में बात करें तो रूस के हैं। बाई प्रोफेशन क्या है? ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। ये क्या है? ये डॉक्टर है। ये क्या है? ये शरीर शास्त्रीय फिजियोलॉजिस्ट है। ठीक है ना? कब इन्होंने क्या किया, कुत्ते पर प्रयोग किया, और उस कुत्ते के प्रयोग पर जब इन्होंने अनुबंधन का सिद्धांत दिया, उस अनुबंधन के सिद्धांत पर इनको क्या मिला जी? नोबेल पुरस्कार। क्या मिला है बच्चा? नोबेल पुरस्कार। कब मिला? शास्त्रीय अनुबंधन के लिए इन्हें क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार। ओके। अब आपसे कभी पूछ ले इस पावलोव का पूरा नाम क्या है, तो आईपी पावलोव है, इवान पेत्रोविच पावलोव। कहां के रहने वाले? रूस के रहने वाले। यह बेसिक चीजें मैंने आपको सारी एक बार बता दी। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और इससे क्या क्या सवाल बेसिक से बनेंगे उन पर आपसे चर्चा करता हूं। कल अवकाश था क्या? हाँ जी बिल्कुल रीना जी, कल का अवकाश मेरे कारण से रह गया। मैं अपने जो पीपीटी वगैरह जो कुछ है उनको तैयार करवाने के लिए बंदे को सैटरडे की जगह संडे को मॉर्निंग में भेजा। तो भैया मेरे लिए कौन आएगा भैया अपना दिन खराब करके? हम्म। तो उनको भी तो छुट्टी चाहिए ना, टेक्निकल वाले बंदों को भी। तो इसलिए वो छुट्टी पे थे और मैं फिर क्लास नहीं ले पाया। उसके लिए क्षमा, सॉरी, क्योंकि आपका एक दिन बहुत कीमती है। मैं समझता हूं इस बात को। अब आपसे इसके सिद्धांत में देखो, आपको याद क्या रखना, सबसे पहले तो ये चीज याद रखना भैया, इसका नाम किसमें याद रखोगे? अंग्रेजी में क्या है भैया? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्योंकि हिंदी में इसके कई तरीके के नाम आपको मिल जाएंगे। अब इसमें से कोई सा भी नाम आपको मिल सकता है। अब देखिए बच्चा, पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? पहला कहता है कि परंपरागत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। ओके सर। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। एस टाइप सिद्धांत भी इसे कहते हैं। इसे कहते हैं बेटा जी CR थ्योरी। इसे कहते हैं सहज प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इसे कहते हैं अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसे कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अभी आगे चीजें आएंगी, ये नाम किस आधार पर दिए गए, क्या क्या चीजें, इन सबको हम देखेंगे। मेरा प्रयास है इस एग्जाम के 10 दिन पहले तक जितना भी आपका कवर करवा सकूं मैं करवा दूं, ताकि बचे हुए समय में आप इसका रिवीजन कर सके। क्वेश्चंस में यहां करवा रहा हूं, थ्योरी यहां करवा रहा हूं। प्रयास मेरे पुरजोर है, आप अपना सहयोग रखो भैया, ठीक है? और एक बार लाइक और शेयर क्लास को कर दो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है? अब यहां से सवाल पूछेगा, कई बार उसके माइंड में आ जाए भैया पावलोव पावलोव पावलोव, बहुत दिन हो गए इनको पावलोव, वो कह दे कि बेचारा प्रयोग तो उस कुत्ते पर हुआ है,
हाँ, उस कुत्ते का गला यहां से काटा गया ऑपरेशन करने के लिए, और गला काट कर उसकी लार निकाली गई है। तो कुत्ते का भी तो नाम लो कभी। तो इस बार एग्जामिनर को क्या सूझा, उसने कहा उस पावलो के कुत्ते का नाम क्या था, ये बताओ। तुम तो पूछ सकता भैया, एग्जामिनर ठहरा। तो उसका नाम था बेक। क्या नाम था? बीई की बेक। कुत्ते का नाम क्या था? बेक। अब कौन सी ग्रंथि को काटकर उसमें से लार का श्रावण करवाया? तो जो पैराडाइट ग्रंथि है ना बेटा जी, उसका ऑपरेशन किया था इसने, और लार का क्या किया है? संग्रहण किया है। ये एक बेसिक्स चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। अब इस पावलोव से कुछ ट्रोमोलॉजी है, कुछ टर्म्स एंड कुछ शाब्दिक और चीजें, उनके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, शारदा जी नमस्ते। जोमी कुमारी गराशिया गुड इवनिंग बेटा। राजकुमार जी, ओ थैंक यू। मनीषा, प्रेमराज, रचना, रीना, हिस्ट्री लाइन, चंचल, अमनदीप, ओके थैंक यू बच्चा आप सभी को। चलिए, तो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बात करते हैं। समझाने की चीजें मैं आपको एक एक समझाऊंगा। पहले जो इसमें टर्म्स है उन पर बात करते हैं, क्या क्या नाम है जिन्हें हमें याद रखना है, उनमें से कैसे सवाल पूछेगा। तो जब ये क्लियर होंगे तब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे अभी सारी चीजें लिखकर यहाँ पे बोर्ड पे समझाने वाला हूं। इसे आप सबसे पहले याद करेंगे। तो इसमें एक शब्द आता है आपके स्वाभाविक उद्दीपक। क्या शब्द आएगा? स्वाभाविक उद्दीपक। पहले समझो होता क्या है स्वाभाविक उद्दीपक। ऐसा उद्दीपक जिसे देखकर अनुक्रिया होती हो, स्वाभाविक अनुक्रिया, उसे स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे भूख लग रही है, सामने आ गया आपके कुछ पिज्जा। भाई तुम खाने वाले तो हो नहीं, आजकल तो लंदन वाले हो ना। तुम्हारे सामने आ गया पिज्जा। पिज्जा को देखते ही पहले तुम्हारी लार तो टपकेगी नहीं, क्योंकि तुम आदमी होठों के बीच में भींच के रख लोगे अंदर, लेकिन अंदर ही अंदर मुंह में पानी आ जाएगा। हाय, कहीं के तो नाम से आ गया अभी। तो पिज्जा को देखकर तुम्हारे मुंह में क्या आ गया भैया? पानी आ गया। पिज्जा क्या हो गया? स्वाभाविक उद्दीपक हो गया तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले एक नाम आता है स्वाभाविक उद्दीपक। उसका अंग्रेजी में हमें याद रखना है। अंग्रेजी में कहते हैं उसको अनकंडीशन स्टिमुलस। क्या कहते हैं? अनकंडीशन, कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। ऐसा स्टिमुलस जिसपे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, जो वास्तविक है, स्वाभाविक है। देखना क्या क्या सवाल बनते हैं, तो आपको इसको इस तरीके से याद करना है। अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। अन से यू, सी कंडीशनल से सी, और स्टिमुलस से एस। तो क्या हो गया भैया? यूसीएस। क्या हो गया भैया? यूसीएस। यहां तक मामला क्लियर? ठीक है, अगले पायदान पे आओ। हमें याद सिर्फ ये लाइन रखनी है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। हिंदी में कुछ भी लिख सकता है। कुछ भी का मतलब उसके जितने भी पर्यायवाची उसको आते हैं, याद है, कुछ भी दे देगा। इसलिए बार बार कहता हूं, राजस्थानी हो भैया, मुझे पता है अंग्रेजी से डर लगता है, तुम्हारे जितना मुझे भी लगता है, पर फिर भी डर के आगे जीत है। तो अंग्रेजी के शब्द हमें जरूर याद करने चाहिए और करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब समझना इसको। स्वाभाविक उद्दीपक को वो क्या कह देगा? अनानुबंधित उद्दीपक, यानी कि ऐसा उद्दीपक जिसका कोई अनुबंध नहीं है, वो स्वाभाविक है। फिर क्या कह देगा? मूल उद्दीपक, मुख्य उद्दीपक, या क्या कह देगा? प्राकृतिक उद्दीपक। अब देखो, वो आपसे सवाल पूछेगा, पावलोव की थ्योरी के अंदर भोजन क्या है? पूछ ले, बहुत अच्छा रहे, आपका भाग्य सौभाग्य। कितना आसान सवाल आपसे पूछ ले, तो तुम जवाब कैसे दोगे? समझना भैया, इसे याद रखोगे तो तुम्हें इन्हें रटने की जरूरत नहीं है। वो आपसे कह देगा प्राकृतिक उद्दीपक, अनानुबंधित नहीं कहेगा, स्वाभाविक नहीं कहेगा, या फिर वो कह देगा मूल उद्दीपक। अब आपने सिर्फ एक पढ़ा है, स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन है, या दो पढ़ लिया, अनानुबंधित उद्दीपक क्या है? भोजन है। लेकिन वो यहां से नहीं पहुंचकर आपको क्या दे देगा? उस एक ऑप्शन में देगा मूल उद्दीपक है, एक में दे देगा प्राकृतिक उद्दीपक है, इस तरीके से। तो हमें क्या याद करना है? नाम नाम अंग्रेजी का याद करते चलो यार। ठीक है, अब देखना, इसे कहते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो ये क्या हो गया? यूसीएस। तो एक नाम क्या आया? पावलोव के सिद्धांत की शब्दावली में पहला नाम क्या जुड़ा है? स्वाभाविक उद्दीपक, यूसीएस। ओके, इसके साथ एक दूसरा और नाम जो आपके सामने आएगा, वो नाम क्या है भैया? अनुबंधित उद्दीपक। ये क्या है? ऐसा उद्दीपक
ऐसा उद्दीपक जो बॉन्ड बनने के बाद जिसको देखकर प्रतिक्रिया की जाए, क्रिया की जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अनुबंधित बॉन्ड, अनुबंध हो गया। ऐसा उद्दीपक जो अनुबंध के बाद में जो काम में आ रहा है, उस उद्दीपक को हम कहते हैं कंडीशनल स्टिमुलस। तो कंडीशनल का सी लिया, स्टिमुलस का एस लिया, और उसको कहते हैं सी एस। क्या कहते हैं? सी एस। तो अब कंडीशनल स्टिमुलस याद कर लेंगे तो फायदा है कि नहीं है, यह बात आप मुझे बताना। क्योंकि इस अनानुबंधित उद्दीपक के भी कुछ इस तरीके से नाम आपको मिल जाएंगे। अनुबाधित उद्दीपक, कृत्रिम उद्दीपक, सहायक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक। इनमें से कोई सा भी नाम आप लोगों के लिए मिल जाएगा। मैं आपको एक एक बिंदु को बहुत अच्छे से क्लियर करवाने का प्रयास कर रहा हूं। हमने थ्योरी पढ़ ली, कुत्ते ने लात टपकाई, पहले चरण में ये, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में इसमें यूसेस, पर भाई है क्या? ये शब्दावली क्या है? इस शब्दावली के बाद आपके चरण भी बताऊंगा, सारी चीजों के बारे में मैं बात भी करूंगा। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है आप लोगों को? नोटबुक में नहीं लिखना है सर, मेरा मन हो रहा है अब पिज्जा खाने का। देख भाई राजकुमार, तेरा मन हो रहा है, तेरे पास एक मोबाइल है और उसमें ऐप डाउनलोड कर और मामला निपटा। ठीक है, चलिए तो मुद्दे पे आते हैं। अगला एक शब्दावली है स्वाभाविक प्रतिक्रिया। इनको हमें याद करनी है। स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी कि अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। फिर यू, फिर इससे सी और इससे आर, तो बन गया यूसीआर। उसको कहते अनानुबंधित अनुक्रिया। या फिर आप यहां पे लिख सकते हो स्वाभाविक अनुक्रिया। हो गया ना? तो प्राकृतिक अनुक्रिया भी यहां पे शब्द लिखा हुआ आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्राकृतिक अनुक्रिया, अब समझना क्या है ये। ऐसी अनुक्रिया जो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं भैया? स्वाभाविक प्रतिक्रिया। स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। इसी के साथ एक और नाम आपको देखने को मिलता है, वो है अस्वाभाविक अनुक्रिया। इसे कहते हैं कंडीशनल रेस्पॉन्स, जिसे हम सीआर से प्रदर्शित करते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया। इन चार चीजों को आप बहुत अच्छे से याद कर लो। यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस, सीएस कंडीशनल स्टिमुलस। फिर आपको कहेगा यूसीआर अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, फिर आपसे कहेगा सीआर कंडीशनल रेस्पॉन्स। ये तो इतना सा मामला हो गया, इसकी बेसिक जानकारी होगी। अब बारी है आपको एक एक बिंदु को आगे पढ़ाने की, समझाने की। आ जाओ भैया, अब बात करते हैं। पावलोव पाचन क्रिया पर कुछ शोध करने का प्रयास कर रहे थे, और पाचन क्रिया के शोध करते 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 जब पावलोव ने उस लार के बारे में शोध किया, सारी चीजें की, तो अनजाने में ही, देखो वो कोई शिक्षा मनोविज्ञान के लिए या मनोविज्ञान के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो अपना कार्य कर रहे थे। लेकिन जब उसमें से एक थ्योरी निकल कर आई, तो मनोविज्ञान वाले बोले साहब ये तो हमारे काम का मामला है, इसको तो इधर ट्रांसफर करो ना। पावलोव ने कहा भाई तुम ले जाओ। तो फिर ये थ्योरी कहां पे आ गई? वरना पावलोव क्या है वास्तव में? क्या है? डॉक्टर है भैया, चिकित्सक है भैया। पावलोव मनोवैज्ञानिक नहीं है। पर फिर जब ये थ्योरी यहां पे काम में आने की संभावना बहुत ज्यादा, और इसको इसमें जब हमने क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अप्लाई कर दिया, तो किसमें ले ली हमने ये थ्योरी? मनोविज्ञान में ले ली। अब क्या है थ्योरी, उसके बारे में बात करते हैं। पावलोव ने क्या किया भैया, अभी समझना। अब ये पावलोव, पावलोव का कुत्ता, ये पावलोव नहीं है, ये पावलोव का बेक, बेक बेक, ये कुत्ता है पावलोव का। पावलोव ने क्या किया, यहां इसका ऑपरेशन एक किया, और यहां पर क्या किया बच्चा, एक बिक्कर लगा दिया जिसमें क्या आनी थी, इसकी यहां से लार आनी थी।
इस पे ये क्या कर रहा था? हाँ। अब भूखा कुत्ता बहुत दिनों से, ठीक है ना भैया। अब इसने इसको 3 स्तर पर इस पर प्रयोग किया। बहुत अच्छे से समझना भैया, पावलोव ने कुत्ते पर कितने स्तरों पर प्रयोग किया? 3 स्तरों पर प्रयोग किया। वो 3 स्तर यहां पे मैं लिखता हूं। तो पावलोव ने 3 स्तर पर प्रयोग किया है। पावलोव ने 3 स्तर पर प्रयोग किया। देखो, एक तो अनुबंधन से पूर्व का स्तर, दूसरा है इसका अनुबंधन के दौरान, और तीसरा है अनुबंधन के पश्चात। तो सबसे पहले इसका जो पावलोव का प्रयोग का पहला स्तर है, अनुबंधन से पूर्व। किससे पूर्व है? अनुबंधन से पूर्व की स्थिति बताता हूं मैं आप लोगों को। अनुबंधन से पूर्व की स्थिति में पावलोव ने क्या किया बेटा जी? एक तो रखा यूसीएस, यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस। और ये क्या था अनकंडीशनल स्टिमुलस? भोजन। क्या रखा बेटा जी? भोजन रखा इसने। क्या रखा? भोजन। थोड़ा समझ लेना यही बोर्ड के ऊपर, ये इसने रख दिया अनकंडीशनल स्टिमुलस रखा, यानी कि भोजन रखा पावलोव ने। अब भोजन को देखकर भूखे कुत्ते ने क्या कर दिया? पहले स्तर पर लार गिरा दी इसने। क्या गिरा दी? लार। तो ये लार क्या थी? ये अनकंडीशनल रेस्पॉन्स था। अभी बता के आया हो ना पीछे, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स क्या था? स्वाभाविक अनुक्रिया। पहले स्तर पर पावलोव देखता है कि पावलोव ने भोजन सामने रखा, जो कि कुत्ते के लिए वास्तविक उद्दीपक है, और उसके प्रति कुत्ते ने जो प्रतिक्रिया की वो थी लार, जो कि उसका वास्तविक रेस्पॉन्स था। यहां तक मामला क्लियर हो गया क्या यार? आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है क्या बातें हो रही है। हाँ, खाना खा लेंगे, ठीक है बच्चा। एक बात बताओ आपको, मैं मेरा संपूर्ण इस पे न्यौछावर कर रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं। प्लीज आप सभी बच्चों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इसे बहुत इजी में ना ले, है ना बच्चा। ये बहुत मेहनत के बाद का परिणाम है जो आपको सुपुर्द कर रहा हूं। हाँ, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, और आप करियर को लेकर बहुत ही अवेयर बच्चे हैं। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे, मेरी बात की गंभीरता को समझेंगे, ठीक है। हो सकता है आप किस तरीके से लेते होंगे यूट्यूब की क्लासेस को, पर ये मेरे लिए महज मात्र एक यूट्यूब की क्लास नहीं है। ये मेरे सामने बैठे हुए बच्चे जो 1 घंटा मुझे यहाँ बैठकर देखेंगे, उनके लिए मेरा समर्पण है। तो आप मेरी बात को बहुत सीरियस लेंगे बेटा, है ना, ताकि अब की बार आप भी उन लोगों के साथ मिलकर खुशियां मना सके जो पहले नौकरियां लगकर मना रहे हैं। आपका जीवन भी इतना आसान हो सके, आप भी ये जो बेरोजगारी का टेग आपके माथे पर फेविक्विक से चिपका दिया गया है, इसे उतार कर फेंक सके। जो घुटन का चोला आप ओढ़कर कमरे में बैठे रहते हैं, किसी त्योहार के दिन घर जाते हैं लेकिन घर से बाहर जाने से डरते हैं, कहीं किसी ने पूछ लिया भाई अभी तक क्या कर रहा है, उसको उतार फेंके। तुम जा सको बाजार में, तुम भी गांव के चौपाल पर जाकर यूं ऊपर गर्दन करके बैठ सको। तुम भी नहीं बुलाया जा रहा है ऐसी जगह पर जहां तुम्हें डर लग रहा है जाने से, वहां जाके खड़े रहकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सको यार। तुम्हारे साथ जो तुम्हारी नौकरी लगने की उम्मीद में है, आशा लगाए बैठे हुए हैं, वो भी अपने आप को दूसरे लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सके। ये हक है उनका, ये आप उनको दो भाई। ये क्लास बिल्कुल भी ये सोचकर ना देखे भाई यार यूट्यूब की तो क्लास है, यहां नहीं यहां देख लेंगे, या फिर ऐसा यूट्यूब, ये यूट्यूब के लिए नहीं है। ये क्लास आप लोगों के लिए है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस बार अपना 100% लगा दो यार। बाकी आप सब समझदार हो, ठीक है। हाँ, पूरा फोकस रखो भाई। अब थोड़ा समझो। अब दूसरे स्टेप पर जब कुत्ता, दूसरे स्टेप की जब बारी आई, तो पावलोव ने क्या किया?
पावलोव ने क्या किया, दूसरे स्टेप के ऊपर सबसे पहले उसने क्या दिया, उसने एक ध्वनि बजाई। क्या बजाई? एक ध्वनि बजाई। क्या बजाई बेटा जी? ध्वनि। और इस ध्वनि के साथ ही, ये ध्वनि क्या थी, भोजन के साथ में क्या बजाई गई? ध्वनि। तो ध्वनि क्या थी बेटा जी? CS, कंडीशन स्टिमुलस। और इसके साथ में क्या दिया गया? भोजन दिया गया। क्या दिया गया बच्चा? भोजन दिया गया। तो ये भोजन क्या था? UCS, अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया। कुत्ते को नहीं मालूम ध्वनि क्यों बजाई जा रही है, कुत्ते को तो किसके प्रति लार आनी है? इस भोजन के प्रति। आप ध्वनि बजाओ, कुछ भी बजाओ, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं। एक बहुत इमरजेंसी का कॉल है, मैं एक बार पिक करना चाहूंगा। हाँ ठीक है। हाँ जी बेटा, कोई इमरजेंसी कॉल था तो उनको उनका समय दे दिया। अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है ध्वनि और भोजन, CS और UCS। इसके बारे में हम एक बार अब चर्चा करते हैं बहुत अच्छे से। तो बेटा जी, अब इस भोजन के प्रति लार लगा रहा है कुत्ता, तो यहां पर भी जो लार आएगी ना, इस बार भी ये जो लार आ रही है उसको कोई मतलब नहीं है घंटी बज रही है या नहीं बज रही है, तो ये लार क्या है? UCR है। तो पहले स्तर पे भी लार आपकी UCR थी और दूसरे स्तर पे भी लार अभी तक UCR है, क्योंकि वो भोजन को देखकर क्या कर रहा है? लार गिरा रहा है। किसको देखकर लार गिरा रहा है? भोजन को देखकर लार गिरा रहा है। अब धीरे 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 भोजन, घंटी भोजन, घंटी भोजन, घंटी भोजन, घंटी भोजन, घंटी भोजन, ये चलता रहा क्रम। बहुत से दिन हो गए, घंटी बजती, भोजन आता, घंटी बजती, भोजन आता। कुत्ते को एक चीज लग गई थी, दूसरे स्तर पे आते आते कुत्ते को एक चीज लग गई थी कि जब ये घंटी बजेगी तब क्या आएगी? भोजन आएगा। तो कुत्ता क्या है, उसी समय एक्टिव होना शुरू हो जाता। घंटी बजते पहले उसका जो मामला है, लार और वो चीजें है, वो उसके साथ ही निकलना शुरू हो जाती है। अब समझना, वो लार किसके लिए निकल रही है? भोजन के लिए निकल रही है अभी तक तो। लेकिन पावलोव साहब ने क्या किया, भाई देखू तो सही, ये क्या अनुबंधन कर पाया अभी तक, क्या सीख पाया, कितना क्या। इस इन साहब ने जो तीसरे स्तर के ऊपर क्या दी? ओनली ध्वनि ही दी। और जो यहां पर ध्वनि क्या है, वो ये आपका CS। और यहां पर क्या कर दिया? भोजन अनुपस्थित, UCS अनुपस्थित कर दिया। अब जो कुत्ता भोजन के लिए लार गिरा रहा था, वो कुत्ता अब इस घंटी को सुनकर ही क्या गिराना शुरू कर देता है? लार गिराना शुरू कर देता है। इस तरीके से हम देखते हैं, जो प्रतिक्रिया भोजन के लिए हो रही थी, वास्तविक उद्दीपक के लिए हो रही थी, वो प्रतिक्रिया अब कृत्रिम उद्दीपक के लिए हो रही है। यानी कि उसने क्या कर लिया? अनुबंध कर लिया। क्या कर लिया? अनुबंध कर लिया। मेरी बात यहां तक आप सभी बच्चों को समझ आ गई होंगी। 3 स्तर पे हमने पावलोव का क्या देखा? प्रयोग के 3 स्तर देखे। पहले स्तर में पावलोव ने सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया, कोई घंटी नहीं। कुत्ते ने भोजन देखा, लार गिरा दी। भोजन वास्तविक उद्दीपक था, सॉरी हाँ वास्तविक उद्दीपक था, और लार वास्तविक अनुक्रिया थी। दूसरे में उसने घंटी बजाई, घंटी के बाद भोजन दे दिया। तो अभी उसको ध्वनि से मतलब नहीं है पहली बार में, तो वो क्या कर रहा है? यहां जो लार गिरा रहा है, भोजन के लिए गिरा रहा है। जब बार बार इसको रिपीटेशन पे लाया गया, और एक दिन ऐसा आया कि इसने सिर्फ ध्वनि प्रस्तुत की और क्या कर दिया भैया? भोजन दिया ही नहीं। फिर भी कुत्ते के मुंह से क्या गिर रही थी? लार गिर रही थी। लार का साबित हो रहा था। अब पावलोव ने क्या कर दिया? अनुबंध का सिद्धांत दे दिया कि जो संबंध भोजन और उसकी प्रतिक्रिया में था, अब वो किसके बीच हो गया है? वो लार किसके लिए आ रही है? ध्वनि के लिए आ रही है। तो ये आप समझ लीजिएगा, CS, UCS, UCR। बिल्कुल बेटा जी, हाँ बिल्कुल सही है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई क्या? यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? बताओ भैया एक बार। अगर कोई समस्या है तो बताओ।
ये 3 स्तरों के बारे में हमारी बात एक बार हो गई है। चलो आगे। अब आपको यहां पर फिर पावलोव ने क्या किया, यहां एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको। ये 3 स्तरों पर तो प्रयोग हो गया, फिर पावलोव को लगा मैं कितने दिनों तक घंटी बजाऊं, या फिर भोजन को घंटी के किस स्थिति में बजाऊं, इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। पावलोव ने फिर इसको 4 स्तरों के ऊपर देखा। तो पावलोव ने बेटा जी अपने सिद्धांत में कुछ कंक्लूजन निकाले और उसने क्या किया, अनुबंधन की 4 विधियां बताई। अब पावलोव ने यह कहा कि सर्वश्रेष्ठ अनुबंधन कैसे होगा, सर्वश्रेष्ठ अनुबंधन कैसे होगा। तो पावलोव ने सबसे पहले क्या किया, देखना, अनुबंधन की 4 विधियां बताई थी इसने। अनुबंधन अनुबंधन की कितनी विधियां की, 4 विधियां बताई थी। अब इनको समझना बेटा जी। सबसे पहली विधि में पावलोव ने क्या किया भैया, जो पहली विधि है उसमें पावलोव क्या करता है, सबसे पहले देता है यू सी एस प्लस सी एस, दोनों साथ, क्या देता है, दोनों साथ देता है। थोड़ा समझना, पावलोव ने, ये तो है आपकी ध्वनि, क्या है, ध्वनि, और ये है आपका भोजन। तो पावलोव ने क्या किया, इधर से घंटी बजना और भोजन देना दोनों एक साथ दिया। घंटी का बजना और भोजन का देना दोनों एक साथ दिया। इसमें बेटा जी कम क्या होगा, कम होगा। दोनों एक साथ दिया, एक ही समय में प्रस्तुत किया। अब हम देखते हैं इसमें अनुबंधन तो होगा। अभी देखते हैं सबसे ज्यादा अनुबंधन किसमें हो रहा है। तो यहां पर मैं लिखूं कैसे, ये चीज आपको समझ में आ गई या इसको नोट्स फॉर्मेट में लिखूं बेटा जी, एक बार आप मुझे कमेंट में कमेंट छोड़ो, नोट्स के फॉर्मेट में लिखूं या समझ आ गई। शारदा जी मैं प्रयास कर रहा हूं, बस आप लोग थोड़ा साथ खड़े रहो भैया। तो समझना, यहां लिख देता हूं, पावलोव ने कृत्रिम व वास्तविक उद्दीपक, मैं लिख ही देता हूं, वास्तविक उद्दीपक एक साथ प्रस्तुत किए, एक साथ प्रस्तुत किए। इसे आप याद रखना, यानी कि ये आपका सी एस है और ये आपका क्या है, यूसीएस है। पहला स्टेप ये है। दूसरे स्टेप में अगर मैं बात करूं, तो जो दूसरी जो कंडीशन थी इसमें, इसमें क्या किया पावलोव ने, सी एस के कुछ अंतराल में, क्या बेटा जी, कुछ अंतराल में यूसीएस प्रस्तुत किया, प्रस्तुत किया। वो कुछ अंतराल कितना है, 2 से 5 सेकंड, 2 से 5 सेकंड के बीच में कुछ अंतराल के अंदर उसने क्या किया, सीएस के बाद में यूसीएस क्या कर दिया, हाँ तत्काल बाद भी लिख सकते हो या कुछ अंतराल में लिख सकते हो या तत्काल बाद, सीएस के तत्काल बाद यूसीएस, तत्काल बाद जब यूसीएस प्रस्तुत किया, तीसरे स्टेप में उसने क्या किया, थर्ड स्टेप में उसने क्या किया, सीएस के बहुत बाद, बहुत अंतराल के बाद, बहुत अंतराल के बाद यूसीएस प्रस्तुत किया। ठीक है बेटा, समझते रहना आप, एक बार मैं क्या क्या समझाना चाह रहा हूं। अरे भैया ये जा रहा है, इस लिखा हुआ क्यों नहीं जा रहा है।
हम्म, आगे ले लेते हैं हम तो एक बार। ठीक है, कोई ना। यूसीएस प्रस्तुत किया, और एक बेटा जी इसने क्या किया, जो चौथे स्तर पर क्या किया, पहले दे दिया यूसीएस और उसके बाद में प्रस्तुत किया सीएस। पहले भोजन दे दिया और बाद में घंटी बजाई। अब मुद्दे को समझने की कोशिश करो। अब वो पूछेगा अनुबंधन की कौन सी विधि में अनुबंधन सबसे शीघ्र, जल्दी या मजबूत होगा। बस इतना बता दो, बताओ भैया। एस के, हाँ जी बेटा। स्वागत है बच्चा, जेपी, एस के, रीना। ठीक है सभी बच्चों का। अब थोड़ा समझना क्या कहना चाह रहा है वो। सबसे पहले कहना चाह रहा है, जब दोनों एक साथ प्रस्तुत करेगा, होगा अनुबंधन। अनुबंधन होगा। सबसे ज्यादा जो अनुबंधन होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसे आप बड़े गहराई से समझ लेना। कि भोजन के घंटी के तत्काल बाद जब उसको भोजन प्रस्तुत किया जाएगा, तो सर्वाधिक अनुबंधन इससे होगा। सबसे ज्यादा अनुबंधन इसमें होगा, उसके बाद इसमें होगा, और मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद इसमें होगा, और उसके बाद अगर होगा तो इसमें होगा। और जरूरी नहीं है यहां पे हो। कुत्ते को पहले भोजन दे दिया, फिर तुम घंटी बजाओ चाहे लठ बजाओ, उसकी तरफ से कोई मतलब नहीं है। तो हो सकता है इसमें नहीं भी हो अनुबंधन, या होगा तो बहुत कम होगा। ठीक है, क्योंकि जब उसको जो मेन चीज थी वो पहले दे दिया, उसके बाद तुम घंटी बजाओ चाहे कुछ ही बजाओ, उसको क्या मतलब है तुमसे। मामला क्लियर हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में आपसे पूछा जा सकता है सर्वाधिक अनुबंधन किसमें होगा। तो जब सी एस के तत्काल बाद यूसीएस प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि कृत्रिम उद्दीपक के बाद में तत्काल बाद में, और वो तत्काल कितना है, 2 से 5 सेकंड के बीच बीच में क्या कर देना है, उसको उपस्थित कर देना है यूसीएस को। तब जाकर क्या होगा बेटा जी, सर्वाधिक मामला सेट होगा। अब कुछ इसने और शब्दावली का प्रयोग किया है जहां से आपके लिए सवाल पूछे जाते हैं। वो आपको कहेगा उद्दीपक विलोपीकरण क्या है, उद्दीपक समानीकरण क्या है। ऐसे सवाल भी पावलोव के यहां से पूछे जाते हैं। यार इतनी जोरदार क्लास को भी अगर आप इस लेवल पर लेकर चल रहे हो ना, तो थोड़ा मेरा मोटिवेशन कम हो रहा है। ये क्लास बहुत बड़ा चीज डिजर्व करती है, और ये आप लोगों के हाथ में है। लगा के रखो यार थोड़ा जोर। अब यहां समझने की कोशिश करो। इतना मामला क्लियर हो गया ना अपना। बढ़ जाऊं मैं आगे। हाँ, अब आपसे पूछे कि पावलोव ने जो उद्दीपक है उसको कितने भागों में बांटा। पावलोव ने उद्दीपक को भी कुछ भागों में बांटकर देखा है। एक आपका सकारात्मक उद्दीपक है, एक आपका जिसे हम ऐषणात्मक उद्दीपक कहते हैं, और एक विकर्षणात्मक उद्दीपक कहते हैं। ठीक है ना। तो पावलोव ने उद्दीपक के 2 भाग बताए। ऐसा कोई नहीं समझाएगा आपको। पावलोव ने उद्दीपक के भी 2 भाग बता दिए बेटा जी। उद्दीपक के 2 भाग बताए। कौन से उद्दीपक के 2 भाग थे। एक था ऐषणात्मक, विकर्षणात्मक। ऐसा उद्दीपक जो हमें प्रसन्नता देता हो, खुशी देता हो, एंजॉय देता हो, वो किसमें रखा जाता है बताओ। संतुष्टि देता हो। तो ऐसा उद्दीपक जो हमें संतुष्टि देता हो, क्या देता हो, संतुष्टि देता हो,
प्रशंसा देता हो, प्रसन्नता, प्रसन्नता देता हो। जैसे भोजन, जैसे पानी आदि। भोजन, पानी और आदि जो चीजें हैं, वो सारी चीजें, जैसे कि आप इसमें लैंगिक संबंध भी लिख सकते हैं। लैंगिक संबंध ये भी एक उद्दीपक की भूमिका में रहते हैं, जो एंजॉय आपको उपलब्ध होता है। अब थोड़ा समझना, ऐसे उद्दीपक, ऐसा उद्दीपक जो आपको क्या देता हो, कष्ट देता हो, पीड़ा देता हो, तकलीफ देता हो। क्या देता हो भैया? हाँ, कष्टदायक हो, पीड़ादायक हो, जो आपको कष्ट, पीड़ा देता हो। अब आपसे मेरा एक अच्छा सा सवाल, कोई ना बच्चा जो बैठेगा जो पाएगा, जो नहीं बैठेगा वो वैसे भी घूमता फिरेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछता हूं, इन दोनों में कौन सा उद्दीपक है जो जल्दी होगा? कौन सा, इन दोनों उद्दीपकों में से कौन से उद्दीपक से अनुबंध जल्दी होगा? मेरा सवाल आप लोगों से है, कौन से उद्दीपक से, कौन से उद्दीपक से अनुबंध जल्दी होगा? अनुबंध जल्दी होगा। सवाल पूछेगा आपसे कि कौन से उद्दीपक से अनुबंध जल्दी होगा, बस ये आप मुझे जवाब दे दो। अगर इसका जवाब आपने मुझे दिया, साधारण सा जवाब देना सोच समझकर, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि किससे ज्यादा उद्दीपक होगा। क्या जवाब आने शुरू हो गए आप लोगों के? परिष्कार के अर्जुन, बहुत बहुत धन्यवाद जी, परिष्कार के अर्जुन जी। ऐषणात्मक, रचना कह रही है ऐषणात्मक सही है, सृजनात्मक कह रहे हैं, ठीक है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, अब आज आपको मैं समझाता हूं। अनुबंध का मतलब होता है बॉन्ड स्थापित कर लेना। अब बॉन्ड किसमें जल्दी स्थापित होगा? अब समझना, इसका राइट आंसर है विकर्षणात्मक। कैसे? एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना। आपने एक रूम लिया कहीं पे रहने के लिए, अभी पूरा एग्जाम्पल क्लियर करवा दूंगा। वहां पे आता है अखबार वाला, आकर बजाता है वो हॉर्न, तो आपको पता चलता है कि अखबार वाला आ गया। अब क्या पहले दिन हॉर्न बजाने पे आप समझ गए थे कि भाई यार ये तो अखबार वाला आ गया? नहीं, उस गली में और भी कई अखबार वाले आते हैं, अलग अलग तरीके के हॉर्न है, तो क्या उनके हॉर्नों में आपने अलग भिन्नता करनी शुरू कर दी थी क्या? थोड़ा समझो। आपको कम से कम 10, 15, 20, 25 दिन लगे होंगे अपने अखबार वाले की गाड़ी के हॉर्न को समझने में, उसके साथ में तालमेल बिठाने में, उसके साथ में अनुबंधित होने में। फिर आप जरूर 15-20 दिन बाद में कहते होंगे ठीक है यार, अब मामला बैठ गया, अपने वाला आ गया। अब थोड़ा दूसरा समझो, आपकी जिस गली में रहते हो ये आपका मकान है, और इस मकान पर जाने के दो रास्ते हैं। इस मकान में जाने के क्या है बेटा जी? दो रास्ते हैं। अब थोड़ा समझना, जो दो रास्ते हैं, एक दिन आप इधर वाले रास्ते से गए और यहां पर काला कुत्ता काट खाएगा। सच बोल, क्या काट खाएगा? काला कुत्ता काट खाएगा। जाते ही पहले काले कुत्ते ने आपको काट लिया, पहले ही दिन। अरे भैया, आपका इतना जल्दी अनुबंध हो गया कि दूसरे दिन जब आपको आना होगा तो आप कत्ता भी इस गली से नहीं आएंगे। एक बार में आपका अनुबंध हो गया और आप कहां से आओगे? इस जगह से आओगे। गली बदल जाएगी आपकी। अनुबंध पहले किससे हुआ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। कष्ट, पीड़ा। तो बताओ, एक ही दिन में समझ गए ना? एक ही दिन में अनुबंध स्थापित कर लिया ना भाई, अब इस गली से कभी भी नहीं गुजरना। बॉन्डिंग हो गई ना आपकी, अब कौन सी गली से आना है?
इधर वाली से आना है। दूध वाले को अखबार वाले की गाड़ी के हॉर्न को पहचानने में कितने दिन लगे? 10 दिन, 15 दिन, तब जान पाए होंगे आप। तो याद रखना बच्चा, इसलिए जल्दी उद्दीपक, इस वाले से जल्दी क्या होगा? अनुबंध होगा। इस बात को आप समझ गए होंगे, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। क्लियर हो गया यहां तक? बिल्कुल बेटा जी। ईषणात्मक नहीं, विकर्षणात्मक लिखिएगा इसका जवाब। यहां तक मामला क्लियर हो गया क्या आपका? तो पावलोव साहब ने कितने प्रकार की चीजें बता दी आपको? ठीक है, डन। अच्छा, अब इससे पहले जो हमने ये जो चीजें पढ़ी है, इनको कुछ नाम दिए जाते हैं, तो वो ऐसे ना पूछकर आपसे नाम पूछेगा सीधा का सीधा। तो वो कह देगा समकालीन अनुबंधन। वो अनुबंध की जो 4 विधियां ना, इसके कुछ नाम भी है। इन नाम को मैंने आपको बता नहीं पाया, मैं सीधा ही बता के आगे निकल गया। तो एक पेज ले लेता हूं व्हाइट, और जो अनुबंध की जो चारों विधियों के जो नाम है ना, वो एक बार मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। तो सबसे पहले है समकालीन अनुबंध। ये आ जाएगा आपके पास में, समकालीन अनुबंध। अनुबंध, इस समकालीन अनुबंध में वो क्या कर रहा है, जो मैंने पिछले में बताया आपको, देखो समझते चलो। ये पहले वाली लाइन समकालीन अनुबंध में आएगी, तो वो क्या कर रहा है? पहले सी एस कर देते ना, तो सी एस प्लस यू सी एस एक साथ, बस इतना समझ लो। फिर है विलंबित अनुबंधित। क्या है ना? सविलंबित अनुबंधित, पहला। दूसरे को कहते हैं सविलंबित। सविलंबित अनुबंध, अनुबंध। तो इसमें क्या है? सी एस के तत्काल बाद, तत्काल बाद यूसीएस। क्लियर हो गया था? थर्ड बिंदु पर अगर हम बात करें, तो इसको कहते हैं बेटा जी अवशेष अनुबंधन। अवशेष अनुबंधन, नाम पूछ लेगा वो, अवशेष अनुबंधन। और अवशेष अनुबंधन में क्या है? सी एस के बहुत बाद, यूसीएस। और फिर एक है, चौथे को कहते हैं पश्य अनुबंधन। पश्य अनुबंधन, अनुबंधन, पश्य अनुबंधन, ये नाम बहुत जरूरी थे। तो इसमें पहले क्या दे देगा? यूसीएस के बाद सी एस। अब देखो, मैं आपको लिख दूं यहां पर, सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों की। तो अब मैं लिख देता हूं सर्वाधिक अनुबंधन। एक नंबर पर ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, और इन सब के बाद में ये आएगा। और हो सकता है इसमें अनुबंध हो भी नहीं, इस बात को आप याद रख लेना। आ गया समझ में? हाँ, ये पूरा मामला मैंने आपका निपटा दिया। देखो भैया, आज के बाद आप नहीं भूलोगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। आज के बाद आप नहीं भूलोगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। और मैंने आपको पूरा का पूरा मामला एक बार क्लियर से करवा दिया है। ठीक है? अब आपसे इसके कुछ शब्दावली है, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहली शब्दावली है आपकी उद्दीपक विलोपीकरण। उद्दीपक विलोपीकरण। उद्दीपक विलोपीकरण क्या है, थोड़ा समझना। आपने कुत्ते के सामने घंटी बजाई,
भोजन दिया। पहले स्तर पर कुत्ते ने भोजन से लार गिराई, पहले स्तर पर भोजन को देखकर, दूसरे स्तर पर भी भोजन को देखकर, तीसरे स्तर पर कुत्ते ने घंटी की आवाज पर लार गिराई। यहां तक मामला क्लियर है। अब क्या हुआ, पावलोव उसके अगले दिन फिर आया। पावलोव ने टिंग टोंग घंटी बजाई, कुत्ते ने लार गिराई, भोजन नहीं आया। फिर उसके अगले दिन, फिर उसके अगले दिन धीरे धीरे पावलोव देखता है जो परख नली लगी हुई है बीकर में, उसमें लार की मात्रा में कमी होती जा रही है। जितनी लार पहले दिन थी उतनी लार अब नहीं आ रही है। एक दिन ऐसा होता है कि कुत्ता भोजन की ध्वनि की आवाज सुनकर लार गिराना बंद कर देता है। इसे उद्दीपक विलोपीकरण कहा जाता है। अब समझना भैया, उद्दीपक विलोपीकरण समझा देता हूं। देखो, जब यूसीएस की जगह सीएस के प्रति सीआर यानी कि अनुक्रिया हो गई। अब समझना, अब यूसीएस को क्या कर दिया, हटाकर, यूसीएस को हटाकर बार बार, यूसीएस को हटाकर बार बार क्या, सीएस। अतः अतः अंत में सीएस के प्रति अनुक्रिया बंद। वो कहता है साला रोज घंटी बजाते हो, खाने को कुछ देते नहीं हो, रोज घंटी बजा रहे हो, खाने को कुछ दे नहीं रहे हो, क्या करूं भैया, क्यों लार गिराऊं मैं। तो कुत्ता क्या करता, लार गिराना बंद कर देता है। इसको कहते हैं उद्दीपक विलोपीकरण। क्या कहते हैं, उद्दीपक विलोपीकरण। ये लाइन समझ में आ गई क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बताइए, बोलो भाई। चलो, ये अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़ो। दूसरा है उद्दीपक विभेदीकरण या समानीकरण। देखते हैं पहले क्या है उद्दीपक समानीकरण। उद्दीपक समानीकरण क्या है भैया, आपको आपके जीवन में बड़ी रकम देने के बाद भी जितना कंप्लीट ये चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई भी नहीं पढ़ाएगा, अपने नोट्स उठाकर देख लेना, जहां कहीं से पढ़ के आए हो वहां पर, तुम्हारी ईमानदारी से देख लेना क्या लिखे है भैया। सीएस है क्या, हाँ सीएस है ना बेटा। हाँ, अब थोड़ा समझियो भैया, इस मुद्दे को समझने की कोशिश करना। उद्दीपक समानीकरण, आप क्या कर रहे थे, भोजन के साथ क्या कर रहे थे, ध्वनि क्या थी, ध्वनि थी। भोजन के साथ में क्या थी, ध्वनि। तो कुत्ता क्या गिरा रहा था, लार। तो आपने अब की बार क्या किया, भोजन के साथ, भोजन के साथ क्या कर दिया बच्चा, इस ध्वनि की जगह, ध्वनि से मिलती जुलती आपने क्या बढ़ाई, सीटी बजा दी। क्या बजा दी, सीटी बजा दी आपने। ध्वनि से मिलती जुलती क्या बजा दी आपने, सीटी बजा दी। कुत्ते को क्या समझ आया कि क्या बजी है, ध्वनि बज रही है, और इस सीटी से भी कुत्ते ने क्या गिरा दी, लार गिरा दी। इसे कहते हैं उद्दीपक समानीकरण। यानी कि उससे मिलता जुलता दूसरा जब उद्दीपक प्रस्तुत किया गया तो उसी उद्दीपक के समान उसने प्रतिक्रिया कर दी। इसे उद्दीपक समानीकरण कहा जाता है। अच्छा, सीएस है बेटा, वो ऐसे लिख दिया क्या, कहां लिख दिया, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं है। अरे मेरे लाडेसर बच्चों, तुम तो बड़े समझदार हो। अब समझने की कोशिश करना,
उद्दीपक समानीकरण क्या है भैया? भोजन के साथ ध्वनि, ध्वनि से गिरा रहा था लार, भोजन के साथ में ध्वनि से मिलती जुलती बजा दी सीटी। तो मामला क्या हुआ? सीटी के लिए भी उसने क्या गिरा दी? लार। इसे कहते हैं उद्दीपक समानीकरण। यानी कि इस उद्दीपक को यह समझकर वो क्या कर देता है? लार गिरा देता है। हाँ, हो गया। अब चलिए देखिए, उद्दीपक विभेदीकरण के बारे में बात करता हूं। तीसरा है आपका उद्दीपक विभेदीकरण। उद्दीपक विभेदीकरण, उद्दीपक विभेदीकरण क्या है? उद्दीपक विभेदीकरण, इसको समझते हैं। आपने क्या किया? अगली बार थोड़ा समझने की कोशिश करना, इधर बहुत अच्छे से समझाता हूं उद्दीपक विभेदीकरण को। सबसे पहले आपने बजाई क्या? ध्वनि। ओके, ध्वनि के साथ में क्या दे दिया? भोजन। ओके, यहां पर क्या गिरी? लार। फिर आपने क्या बजाई? ध्वनि की जगह क्या बजा दी एक बार में? सीटी। और इसके साथ में क्या दे दिया? भोजन। एक मिनट, इसके साथ में क्या नहीं दिया? एक बार तो भोजन देकर कह देते ताकि आपको और क्लियर हो जाए। क्या दे दिया? भोजन। तो क्या गिराएगा? लार। लेकिन अगली बार में आपने क्या किया? जब ध्वनि के साथ, जब ध्वनि आई ना, तब तो आपने इसके साथ में दिया भोजन। फिर जब आपने सीटी बजाई तो इसके साथ में कुछ भी नहीं दिया। फिर अगले दिन आपने ध्वनि बजाई, फिर आपने क्या दे दिया भैया? भोजन। फिर उसके बाद में अगले दिन आपने सीटी बजाई और यहां पर आपने कुछ भी नहीं दिया। ऐसे करते करते जब बहुत सारे दिन निकल गए तो कुत्ते को एक बात समझ में आ गई कि जब ये ऐसी आवाज आएगी तभी भोजन मिलेगा। यानी कि ध्वनि की आवाज पर क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। तो कुछ दिन बाद में जब भी आप क्या बजाओगे? ध्वनि, और कुत्ता क्या गिराएगा? लार। और जैसे ही आपने बजाई सीटी, कुत्ता बोला हट, कुत्ता बोला हट। अब काहे की लार? मुझे सब समझ आ गया है। जब ध्वनि बजेगी, घंटी बजेगी, तभी आएगा भोजन। ये तेरी सीटी के चक्कर में रोज खूब सारी लार घुमा चुका हूं। अब मैं समझ गया हूं, इस सीटी बजने पर कोई भोजन नहीं मिलता है तो इस सीटी बजने पर कोई लार भी नहीं गिराने वाला। उद्दीपक विभेदीकरण, उद्दीपकों के बीच में विभेद करना सीख गया है। बोलो भैया। यार एक बात बताओ, गुरुजी जाल लगाकर बैठे हैं तुम्हारे लिए मनोविज्ञान समझाने के लिए, और तुम हो कि यार आग लगा दो रे इधर से उधर तक यार। क्या मुद्दे की? अच्छा, ये तीन बिंदु आपको बहुत एकदम से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, क्लियर हो गए क्या? विलोपीकरण समझ में आ गया, सारी चीजें क्लियर हो गई। ये हमारा मामला हमने किसका निपटा दिया? पावलोव का निपटा दिया। चलो आ जाओ, अब अगले मुद्दे पर चर्चा कर लेता हूं मैं। क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहनी चाहिए आप लोगों की, हाँ, अपने बीच में, वरना फिर क्या होगा? ये ध्वनि सीटी के चक्कर में जैसे सीटी पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया ना, वैसे प्रतिक्रिया आनी बंद हो जाएगी बेटा। समझो रे बेटा, हाँ, भावनाओं को समझो रे। चलो भाई आगे आओ। गुरुजी आप तो हमें ये बताओ, ये पावलोव ने ये सिद्धांत दिया तो इसको वहीं रहने देते ना चिकित्सा में ही, हमारे यहां पर क्यों लेकर आए हो? क्या फायदे इस पावलोव के सिद्धांत के हमारे यहां आने के? अब देखते हैं इस पावलोव के सिद्धांत के हमें क्या फायदे मिले, उसके बारे में हम बात करते हैं। समय है क्या अभी थोड़ा बहुत? हाँ अभी 6 मिनट है, 6 मिनट है। तो सबसे पहला फायदा क्या हुआ? जो इसमें जो दृश्य श्रव्य सामग्री है ना, इसी सिद्धांत की देन है।
दूसरा, ये रटने पर बल देता है, बार 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 बार, घंटी भोजन घंटी भोजन घंटी भोजन घंटी भोजन। ये बालक को तभी सीखता ना। हाँ, ये सीखने का क्या है, यांत्रिक शिक्षण पर बल देता है, रटने पर बल देता है। तीसरा देख लो, सीखने के यांत्रिक शिक्षण पर, सीखने के यांत्रिक तरीके पर या यांत्रिक शिक्षण पर बल देता है। कैसे सर, यांत्रिक शिक्षण क्या होता है, एक यंत्र क्या है, आप चालू कर दो, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, वही वही पे उसी चीज को दोहरान दोहरान दोहरान, यांत्रिक, यंत्रवत, बिल्कुल एक फिक्स, उस चीज पे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, एक दिन तुम क्या करोगे, तुम चीजों को सीख जाओगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें आदतों का निर्माण है ना, आदत निर्माण, वह जैसे भय और ऐसी बहुत सारी चीजें होती ना, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। कैसे समझना भैया, मैं मेरा एक खतरनाक वाला एग्जांपल देता हूं। मैं एक शहर में पढ़ता था और उस शहर में मैं और मेरे ब्रदर मतलब साथ रहकर पढ़ा करते थे। तो मेरे ब्रदर का क्या हुआ, सिलेक्शन हो गया एयरफोर्स में, भाई निकल गए, उधर चले गए। अब मैं रह गया अकेला। कुछ दिन बाद जब मैं वहां रहता तो मेरे पड़ोस वाले एक और रूम के अंदर एक मित्र, और मित्र क्या, वो मेरे भैया के मित्र थे, लेकिन वो चले गए भैया वहां से जॉब पर, तो वो वहां रह रहे थे, तो मेरी उनसे अच्छी बातचीत होती। वो दो लोग रहते, जिस दिन भी उनमें से एक घर चला जाता या कहीं बाहर चला जाता, दूसरा वहां से गायब मिलता। मैंने एक बार पूछा, यार भाई साहब आप चले क्यों जाते हो? बोला यार मैं अकेला रह जाता हूं। बोला पड़ोस वाले कमरे में तो मैं भी तो रहता हूं। बोला ये बात तो ठीक है। तो मैंने पूछा जाते क्यों हो? तो बोला एक खतरनाक वाली बात बताऊं क्या, यहां पर एक लड़के ने पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर रखी है। मैंने कहा तो आपके कमरे में कर रखी है तो आप मेरे वाड़े में आ जाया करो। बोला जी कर तो आप वाड़े में रखी है उसने, डर मुझे इधर लगता है। लो जी, आ बेल मुझे मार, वो वाली स्थिति मेरी हो गई कि चलते मैंने तो बहुत बड़ी ग्रह मोल ले ली। दिन निकल गया, शाम का टाइम हुआ, वो मित्र तो गायब, और इधर मेरे भैया पेट में चलने लगे मरोड़े। मुझे लगा अब करूं तो क्या करूं, सोया। तो मैं क्रिकेट का शौकीन आदमी, मेरे पास अपना किट, अपने किट में से निकाले स्टिक, बैट वगैरह सब कुछ, दोनों तीनों को इधर रखा, बैट को यहाँ पास में रखा, और सब्जी काटने का जो चाकू होता है उसको हाथ में लिया, और पंखे की ओर देखूं, भाई अब यार कब इस पे वो लटका हुआ मुझे दिख जाएगा। अब समझना मेरी बात, मैं पाउलोव का सिद्धांत यहां पे कैसे अप्लाई कर रहा हूं। पहले दिन खतरनाक वाला डर लगा, मैं सोया कि नहीं सोया मुझे भी नहीं पता। सुबह हो गई, मुझे लगा ठीक है। दूसरा दिन चला गया, वही प्रोसेस वापस गुजरी। तीसरा दिन चला गया, चौथा दिन चला गया। जब बार बार मैं उसी प्रक्रिया से गुजरता रहा तो फिर मैं एग्जाम तक उसी कमरे में बना रहा, और मेरे अंदर का जो डर था, जो पहले दिन था, वो चला गया। ये सत्य घटना है। तब तो मुझे पावलोव की थ्योरी नहीं पता थी, लेकिन जब मैं मनोविज्ञान पढ़ाने लगा तब मुझे ये बात याद, जब ये पहली बार ये लाइन पढ़ी तो मेरा माइंड क्लिक करके वहां पहुंचा कि इसका गवाह तो मैं खुद हूं, इसका गवाह तो मैं खुद हूं। अब तुम सोच लो भैया, तो क्या है। हाँ जी, राधे राधे भैया। तो अब देखो क्या करता है ये सिद्धांत क्या करता है, आदतों का निर्माण है, भय जैसी मानसिक भ्रांतियों को दूर करता है। आदतों का आदत निर्माण व भय जैसी मानसिक भ्रांति, भय जैसी मानसिक भ्रांति को दूर करता है, दूर करता है। कैसे भैया, थोड़ा समझना। अब एक बार आपको सबसे पहले कहा गया साइकिल चला ले, बोला ना 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 मैं तो गिर जाऊं। आपको बिठाया गया, पीछे से पकड़ा गया, फिर आप कहे ना 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 मैं तो गिर जाऊं। दूसरे दिन भी थोड़ा थोड़ा आपने चलाना सीखा, फिर रोज आपको उसी तरीके से साइकिल चलाना सिखाया गया सिखाया गया सिखाया गया। एक दिन आपके मन से वो साइकिल चलाने का भय जाता रहा। ये तैरने में यंत्रवत,
उस क्रिया को रोज यंत्रवत दोहराते रहो, वो चीज आपकी क्या हो जाएगी भैया, आप सीख जाओगे। तो यंत्रवत सीखने के ऊपर ये क्या करता है, पूरा फोकस्ड करता है। और आदत निर्माण में किसी चीज को बार बार दोहराओगे तो वो आदत बन जाएगी कि नहीं आएगी। अब तुम्हें आदत किसी और की लग चुकी तो वो एक अलग बात है, मुझे तेरी आदत सी लग गई है, छोड़ दे जल्दी से आदत, है ना। यंत्रवत सीखना इसका। और बताओ भैया, इसका एक शानदार उदाहरण मैंने देखा, हमारे घोड़ियां रखते थे घर पे, है ना। तो एक व्यक्ति आता था जिसे फेरनिया बोलते हैं हमारे गांव में। तो वो आता, एक चाबुक लेता और उस घोड़ी को रोज उसी तरीके से कभी आगे वाले पैरों पर उठना सिखाता, ये करता, रोज उसकी थोड़ी बहुत धुनाई करता, सिखाता। थोड़े टाइम बाद मैंने देखा कि हमारी जो घोड़ी थी वो बारात के अंदर आराम से अपने दोनों पैरों से नाच रही थी। तो पशुओं को ट्रेनिंग देने के लिए अगर आपसे पूछा जाए कौन सा सिद्धांत, तो भैया ये वाला। क्योंकि कुत्ते को, तोते को बार 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 बोल तोता राम राम राम, बार 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 आपने उसको रटवाया, वही प्रतिक्रिया दोहराई, और तोता क्या बोलना सीख गया, राम। कुत्ते को बोल उठाने का प्रैक्टिस करवाया, मारा। अरे भैया, इस विधि से तो सर्कस का शेर भी है ना, हाथी भी, जो सबसे बड़ा प्राणी होता है, वो भी 2 पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर देता है। क्लियर हुआ क्या। तो जानवरों को ट्रेनिंग देने के लिए, है ना, ट्रेंड करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पशुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने में उपयोगी। पशुओं को प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने में क्या है भैया, उपयोगी है, बड़ा उपयोगी है। पशुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के अंदर उपयोगी है। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनके बारे में मैं और आपसे बात करता रहूंगा, हम आगे की ओर चलते रहेंगे, है ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आप भाषा को सीखने में भी बड़ा उपयोगी है। भाषा सीखने में उपयोगी। तो बोलो भैया, पावलोव भूलोगे क्या आज के बाद में कभी भी? पावलोव से बनने वाले सवाल भूलोगे क्या? समानीकरण क्या है, विभेदीकरण क्या है, बताओ। एक भी चीज भूलोगे क्या? क्लास कैसी थी? कमेंट बॉक्स में बताकर जाना, यहां मत लिखना भैया। अब मैं आपको 8:30 बजे जीके वाली क्लास के साथ में होऊंगा उपस्थित। अभी लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में आया करो यार, मैं इंतजार करता हूं आप लोगों का। ओके, थैंक यू।